हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 20 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ यूएन मैंडेटेड एसडीजीज। आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, पुणे, भोपाल या कोची। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला शहर है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन भोपाल, and this makes Bhopal the first city in India to adopt the localization of United Nations mandated sustainable development goal। एसडीजी को हासिल करने के लिए ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा अपनाया गया एक इनिशिएटिव है, जिससे वो अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता प्रदर्शित करेंगे और इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए स्थानीय जो स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा होती है उसको अपनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच साइक्लोन वॉज हिट म्यांमार and is one of the strongest storms to hit the region this century। आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा चक्रवात म्यांमार के तट से टकराया है और इस सदी में इस क्षेत्र में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। आपके ऑप्शंस हैं चक्रवात मोजा, चक्रवात मयान, चक्रवात मीरा या चक्रवात मोटू। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस चक्रवात का नाम है चक्रवात मोजा। इसके बारे में बात करें तो साइक्लोन मोजा वॉज फॉर्म्ड ओवर द साउथ ईस्ट वे ऑफ बंगाल ऑन May 11 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन टू हिट म्यांमार इन अ डिकेड। साइक्लोन मोजा की बात करें तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है टू मेक लैंडफॉल इन द रीजन ऑफ दिस सेंचुरी एंड द मिलिट्री हैव अनाउंस्ड ओवर 20 डेथ नेशन वाइड। बात बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान शहर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुणे या मैसूर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको केरला के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। So the 5th edition of Global Ayurveda Festival will be held in Tiruvananthapuram from December 1st to 5th this year, and the event will focus on highlighting the huge potential provided by Ayurveda in solving the health challenges of the present world। और इसका एम है to set up a platform for global networking of Ayurveda practitioners and stakeholders। मतलब ये जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आयुर्वेद के सामर्थ्य को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2023 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 3rd फ्राइडे इन मई। आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस 2023 का थीम क्या है जो मई के तीसरे शुक्रवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, सेकेंड रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, थर्ड लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, एंड फोर्थ वाइल्ड लाइफ विदाउट बॉर्डर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। सो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज हर साल मनाया जाता है ऑन द 3rd फ्राइडे ऑफ द मे ईच ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द नीड फॉर देयर कंजर्वेशन।
इस वर्ष 2023 में ये 19 मई को सेलिब्रेट किया गया है। एंड इन 1973 द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट वॉज पास्ड विच इज़ डिजाइंड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड फोकस्ड ऑन द डिफेंस सेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बताइए जिसने रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित भारत का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। ऐसा करने वाली कंपनी है HDFC म्यूचुअल फंड। सो HDFC AMC Limited has launched India's first mutual fund focused on the defense sector और इसका एम है टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स with an opportunity to participate in the growth potential of this space. The new fund offering of HDFC Defence Fund is an open-ended equity scheme that was opened on May 19th and will close on 2nd of June 2023. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the operation launched by India to provide humanitarian assistance for people in Myanmar affected by the cyclone Mocha. आपसे पूछा जा रहा है चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए चक्रवात का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन नर्मदा या ऑपरेशन करुणा। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। सो इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर पीपल इन म्यांमार विच इज़ अफेक्टेड बाय द साइक्लोन मोचा। एंड 3 इंडियन नेवल शिप्स जिसमें कि शिवालिक, कोमोर्ता और सावित्री शामिल हैं, इन्होंने कैरी किया है रिलीफ मटेरियल्स को जो कि ऑलरेडी म्यांमार पहुंच चुके हैं। And the ships are carrying emergency food items, tents, essential medicines, water pumps, portable generators, clothes, sanitary and hygiene items। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।